पहलवाना ने एक बात कही 2 दिन पहला, अगर भाई हमारा नार्को टेस्ट करा लो, अरे ब्रजभूषण शरण का नार्को टेस्ट करा लो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, दिक्कत कड़ा रहेगी भाई। जब पहलवान अपना नार्को टेस्ट कराने को तैयार है तो ब्रजभूषण शरण को इसी की दिक्कत आ गई, को नार्को टेस्ट कराने तैयार को नहीं। इसका मतलब है चोर की डाटी में तिनका है, इसका मतलब दाल में काली नहीं, दाल पूरी काली है यार। उसके बाद ये खिलाड़ी दूसरे देश में जाते हैं, मेडल जीतते हैं, तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाते हैं। तो जब तिरंगे का मान सम्मान ये बढ़ाते हैं तब ये भारत की बेटी है, जब ये मेडल जीतते हैं ये भारत की बेटी है। आज ये अपने हक और न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं तो इनको जाट क्यों बना दिया गया भाई? आज भी तो भारत की बेटी है ये। शरण ने कुश्ती का लेवल ही आड़े ला दिया। अगर देश की शान ओलंपिक में मेडल जीतने वाले पहलवानों को आज जंतर मंतर पे धरने में बैठना पड़ रहा है। ये जो लेवल गिरा ना, ये ब्रजभूषण शरण के कारण गिरा है। बीबीसी से लेकर, न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर, वाशिंगटन पोस्ट से लेकर, द गार्जियन से लेकर दुनिया के सारे बड़े बड़े अखबार ने यह घटना कवर करी। कई इमेज बनी होगी भारत देश की, उड़े प्रचार करने लग रहे हैं। अरे देश की भी सोच लो कम है, आप प्रधानमंत्री हो, प्रचार मंत्री को ना 24 घंटे प्रचार करे जाओ, प्रचार करे जाओ। बजरंग दल ने आप बजरंगबली बना दो हो, क्या मामला है यो? या कोई प्रधानमंत्री का लेवल होता है क्या? ये कोई प्रधानमंत्री की भाषा होती है? 24 घंटे प्रचार प्रधानमंत्री जी देश ने भी चला लो, देश ने भी संभाल लो भाई। फिलहाल मेरे साथ आप जंतर मंतर से लाइव जुड़ चुके हैं और किसान नेता भाई अभिमन्यु कोहाड़ इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। जंतर मंतर का आंदोलन, पहलवानों का आंदोलन के ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे, कुछ सवाल दिमाग में पूछने का क्रम का है। भाई साहब राम राम। राम राम। आपने भी आपके सभी दर्शकों हाथ जोड़कर राम राम। एक 2-3 दिन तक मामला घुमाया जाने लग रहा है, जातिगत रंग दिया जाने लग रहा है इस आंदोलन की। भाई ये तो जाट बैठे हैं। देखो असल में क्या हुआ है ना, पहला तो बीजेपी वाले नहीं बोले, बोला भाई कुछ नहीं होया। पहला तो वो ब्रजभूषण शरण को क्लीन चिट देने की कोशिश करते रहे, लेकिन जब ऐसे सबूत दिन प्रतिदिन आते रहे ना, जिससे ये साबित होता गया कि ब्रजभूषण शरण पक्का दोषी है, तो उसके बाद अब इस मुद्दे को जानबूझकर जाति का रंग दिया जा रहा है, जाट वर्सेस राजपूत का। मन आप एक बात बताओ, जब ये खिलाड़ी मेडल जीत के लाए थे, उड़े कोई न्यू कही थी किसी ने जाटा ने मेडल जीत लिया, उड़े किसी ने न्यू कही थी हरियाणा वाले ने मेडल जीत लिया, उड़े किसी ने न्यू कही थी को जज्जर में मेडल, जज्जर वाले ने मेडल जीत लिया, उड़े किसी ने न्यू कही थी फलाने परिवार की लड़कियों ने मेडल जीत लिया। उड़े यह तो बात कही थी ना कि भारत की बेटियां ने मेडल जीत लिया, यह बात कही थी ना। 2 वर्ग हुए हैं जो दूसरे देश में जाकर तिरंगा फहरावे हैं, एक हो गया फौजी और दूसरे हो गए खिलाड़ी। 1965-1971 के युद्ध में भारत के फौजियों ने पाकिस्तान में जाकर तिरंगा फहराया, तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाया। उसके बाद ये खिलाड़ी दूसरे देश में जाते हैं, मेडल जीतते हैं, तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाते हैं। तो जब तिरंगे का मान सम्मान ये बढ़ाते हैं तब ये भारत की बेटी है, जब ये मेडल जीतते हैं ये भारत की बेटी है। आज ये अपने हक और न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं तो इनको जाट क्यों बना दिया गया भाई? आज भी तो भारत की बेटी है ये। और मैं क्लियर कर दूं यह बात, या कोई जाट वर्सेस राजपूत की लड़ाई नहीं है, या इंसाफ की लड़ाई है, या मानवता की लड़ाई है, या हकों की लड़ाई है, या अधिकार की लड़ाई है। हम यह बात कहे हैं भाई, किसी भी बेटी ने न्याय की बात आओगी, चाहे वह किसी भी धर्म की हो, किसी भी जाति की हो, किसी भी क्षेत्र की हो, हम कंधे तक कंधा लाकर उसको न्याय दिलाने की लड़ाई में साथ खड़े हैं। अगर हमारे शरीर के खून की आखिरी बूंद भी चाहिएगी ना, तो वह आखिरी बूंद भी खून की दे देंगे। बेटी बहन की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, कोई क्षेत्र नहीं होता, वो बेटी सबकी होती है, बहन सबकी होती है। सबको उनके मान सम्मान की लड़ाई लड़नी चाहिए। और मैं तो एक बात क्लियर कर देना चाह रहा हूँ भाई, देखो हाथ जोड़ के निवेदन है, जो भी जिंदा जमीर वाले लोग हैं पूरे देश में, वे आ जाओ, सड़क पर उतरो, प्रदर्शन करो। यह हक और अधिकारों की लड़ाई है। जब निर्भया को इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ी गई थी तो किसी ने जाति और धर्म देख कर नहीं लड़ी, सबने इंसानियत के तौर पर लड़ी थी। सबसे पहले इंसानियत होती है, सबसे पहले मानवता होती है, सबसे पहले नैतिकता होती है, सबसे पहले ये चीज होती है, उसके बाद जाति और धर्म आता है। ब्रजभूषण के बयान में आपने सुना होगा कि मैं कुश्ती का लेवल मैंने इतना बढ़िया लेवल पर लेके धर दिया, इनमें जो है एक ट्रेल देनी पड़ा कर दी, इनकी ट्रेल ज्यादा देनी पड़ी थी, इस वजह से धरना में बैठे हैं। ब्रजभूषण शरण ने कुश्ती का लेवल ही आड़े ला दिया। अगर देश की शान ओलंपिक में मेडल जीतने वाले पहलवानों को आज जंतर मंतर पर धरने में बैठना पड़ रहा है। ये जो लेवल गिरा ना, ये ब्रजभूषण शरण के कारण गिरा है। बीबीसी से लेकर, न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर, वाशिंगटन पोस्ट से लेकर, द गार्जियन से लेकर दुनिया के सारे बड़े बड़े अखबार ने यह घटना कवर करी। कई इमेज बनी होगी भारत देश की, उड़े
क्या इमेज बनी होगी भारत देश की, जो है भारत देश की इमेज को नुकसान हुआ है, इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो ब्रजभूषण शरण नाम का गुंडा जिम्मेदार है। और ब्रजभूषण शरण, एक बात मैं कहना चाहता हूं, देखो कोई भी फेडरेशन हो, क्रिकेट का फेडरेशन हो, कुश्ती का हो, वॉलीबॉल का हो, उसमें राजनेताओं का काम क्या है मैंने नहीं बताओ। वहां पे खिलाड़ी होने चाहिए उड़े, ना तो कोई कांग्रेस पार्टी का राजनेता होना चाहिए, ना बीजेपी का होना चाहिए, ना सपा का, ना बसपा का, ना आपका, ना किसी और पार्टी का। उड़े खिलाड़ी होने चाहिए ना जिन्हें खेल की नॉलेज है। ये पहलवाना ने एक बात कही 2 दिन पहला, अगर भाई हमारा नार्को टेस्ट करा लो, अरे ब्रजभूषण शरण का नार्को टेस्ट करा लो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, दिक्कत कर रहेगी भाई। जब पहलवान अपना नार्को टेस्ट कराने को तैयार है तो ब्रजभूषण शरण को इसी की दिक्कत आ गई को नार्को टेस्ट कराने तैयार को नहीं। इसका मतलब है चोर की ढाडी में तनका है, इसका मतलब दाल में काली नहीं, दाल पूरी काली है यार। और उसने देखो, आपने एक टीवी इंटरव्यू भी देखा होगा, एक न्यूज चैनल ने एक बात पूछी, एक न्यूज चैनल के एंकर ने, अगर जी आपके खिलाफ एक लड़की ने एफिडेविट दिया है और लिख के शिकायत करी है, तो उसी समय वो तिल में ला गया, शक पका गया, बोला बोला बंद करो दुकान को, बंद करो ये दुकान को, अब बंद करो, इनका नंबर नोट करो, इन्हें दोबारा मत आने दियो इन्हें। ये बात भाई लगन लग गया था। कुछ धारा का मामला उसके ऊपर दर्ज कौन है आपने न्यू बता दो। कुछ धारा है जिसका मामला उसके ऊपर दर्ज कौन है, 302 का उसके ऊपर दर्ज, 307 का उसके ऊपर दर्ज, आर्म्स एक्ट का उसके ऊपर दर्ज, अपहरण का उसके ऊपर दर्ज, गैंगस्टर एक्ट का उसके ऊपर दर्ज, पॉक्सो का उसके ऊपर दर्ज। और क्या कसर रहेगी भाई। ईपीओ बाहर घूम रहा है, मोदी जी ने कहा हम नया भारत बनाओगे। कौन सा नया भारत बनाओगे मोदी जी? खाली सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग, नए प्रधानमंत्री हाउस की बिल्डिंग बनाने तो नया भारत ना बने। आप जो नया भारत बनाना चाहो हो उसमें पॉक्सो जैसी गंभीर धाराओं में दर्ज आरोपी वो ब्रजभूषण शरण तक खुला घूम रहा है। और इन पहलवानों के साथ 3 तारीख की रात को आगे पुलिस ने जोर जबरदस्ती करी। 4 तारीख को जब हम बुजुर्ग किसान सैकड़ों की संख्या में थे, दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने सिविल ड्रेस में पैर का मारपीट करी। यो नया भारत बनाना चाहो हो, ऐसा नया भारत बनाना चाहो जड़ा बुजुर्गों की खंडके को उछाला जाओगा, जड़ा बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करा जाओगा। एक बात हम कान खोल कर सुन ले, हमारा समाज, हमारा किसान समाज और सब कुछ बर्दाश्त कर लेगा। कोई हमारी धन संपत्ति खोस ले जाओ हम स्वीकार कर लेंगे, कोई हमारी बंगला, हमारी प्रॉपर्टी, हमारा घर खोस ले जाओ है, कोई दिक्कत नहीं है, स्वीकार कर लेंगे। ये लेकिन यदि कोई नहीं सोचा है अगर हमारी बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर देगा वो और वो बच जाएगा तो यह गलती है उसकी। बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे कोई भी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। इतना सब कुछ हो लिया भाई साहब है, और फिर भी अगर मैं बात करूं बीजेपी की तरफ से किसी भी बड़े नेता की बात करा, चाहे किसी का भी कोई बयान नहीं आने लग रहा है, क्या कारण है, क्यों चुप है, क्या रीजन? देखो बीजेपी ने एक बात का मतलब है कि कौन में चुनाव जितवा होगा, चाहे वो बलात्कारी हो, चाहे वो अपराधी हो, चाहे वो अपहरण करने का आरोपी हो, अगर वो इन चुनाव जिता दे तो ये राजी है। लखीमपुर में अजय टैनी ने और उसके छोरे ने किसाना के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, लेकिन क्या उसका इस्तीफा लिया? नहीं लिया ना आज तक उसका इस्तीफा। आज भी वो गृह राज्य मंत्री बनकर भाषण दे रहा है, वो पुलिस कैसे काम करे, वो इंसानियत के ऊपर भाषण दे रहा है। अरे आपके खुद के भीतर तो इंसानियत है कौन? और आप देश ने क्या सिखाओगे? इसी तरीके से ब्रजभूषण शरण ने चुनाव जिताते हैं, बाकी न कोई मतलब ना है। प्रधानमंत्री जी की अपनी कुर्सी बचनी चाहिए, उसके अलावा उन्हें कोई मतलब नहीं है। कोई संवेदना नाम की चीज नहीं है। एक तरफ मणिपुर पूरा जल रहा था, हमारे देश का ये राज्य है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री कर्नाटक में जाकर भाइयों बहनों प्रचार करने लग रहे हैं। अरे देश की भी सोच लो कि मैं, आप प्रधानमंत्री हो, प्रचार मंत्री को ना 24 घंटे प्रचार करे जाओ, प्रचार करे जाओ। बजरंग दल ने बजरंगबली बना दो हो, क्या मामला है यो? या कोई प्रधानमंत्री का लेवल होता है क्या? ये कोई प्रधानमंत्री की भाषा होती है? 24 घंटे प्रचार प्रधानमंत्री जी देश ने भी चला लो, देश ने भी संभाल लो। खाली भाषण का काम नहीं चला करता, काम करे तो काम चला करे। तो हमारा निवेदन यो है, सरकार ने तय करना है, सरकार 2 महीने में मानेगी, अगर सरकार 6 महीने में मानेगी, अगर सरकार 15 दिन में मानेगी, अगर सरकार 5 दिन में मानेगी, यो फैसला करना है सरकार ने। आपा भाइया के लिए, पहलवाना के लिए तनमन धनता खड़े हैं। आंदोलन पहलवाना का है, नेतृत्व पहलवाना का होगा, रणनीति पहलवाना की होगी और उस रणनीति को लागू कराने का काम हम करेंगे। जब 8 तारीख ना आपने देखा था ना ये बैरिकेड जो आंधी में पत्ते उड़ जाकर नहीं उड़ गए थे, तो हमारे सबर का इम्तिहान मत लो, हमारे धैर्य का इम्तिहान मत लो, नहीं तो सरकार ने बहुत महंगा पड़ेगा। बहुत बहुत